नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सी टेट पेडागोजी CDP यानी कि बाल विकास। तो बाइगोस्की से प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं और बाइगोस्की से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो हमारी परीक्षा चल रही है उनमें बाइगोस्की से प्रश्न अवश्य आ रहा है, चाहे हमारी CDP हो, चाहे हमारा गणित हो और चाहे हमारी पर्यावरण हो, कोई सा भी विषय हो, चाहे गणित हो, चाहे उसमें प्रश्न एक बाइगोस्की से अवश्य आ रहा है, लेकिन घुमाकर आ रहा है। तो वो कैसे, तो आइए देखते हैं। बाइगोस्की कहां के निवासी थे? तो बाइगोस्की अमेरिका के निवासी। कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था इन्होंने बताया था कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है, समाज में रहकर सीखता है। सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो बाइगोस्की ने बताया था। ये कहते थे कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज से होता है। बच्चे का जो भी डेवलपमेंट हो वो किससे होता है? समाज से होता है, क्योंकि बच्चा समाज से जुड़ा हुआ है। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य औजार भाषा बताए थे इन्होंने। तो इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का मुख्य औजार बताया था वो क्या बताया था? भाषा। कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और वो क्या है? इसका मुख्य औजार है। वो क्या? भाषा है। भाषा। इन्होंने बताया था MKO, मोर नॉलेज अदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि माता पिता, शिक्षक, भाई बहन से सहयोग, मदद प्राप्त करना। कि बच्चा या तो माता पिता या शिक्षक या भाई बहन से जो सहयोग प्राप्त करके किसी कार्य में सहयोग ले लेता है वो क्या कहलाता है? मोर नॉलेज अदर। इसका मतलब हुआ क्या? जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना नहीं जानता, हेलीकॉप्टर चलाना नहीं जानता, कार चलाना नहीं जानता, और किसी की मदद से, वयस्क या समवयस्क की मदद से क्या बच्चा कार चलाना सीख गया या हेलीकॉप्टर चलाना सीख गया, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा MKO। अगर अब इन दोनों के बीच में समीपता हो, इन दोनों के बीच में गैप हो, तो उसे कहते हैं ZPD, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपत विकास का सिद्धांत। और इसी को कहते हैं निकटस्थ विकास का सिद्धांत। इसी को कहते हैं संभावित विकास का सिद्धांत, संभावित विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का सिद्धांत। तो ZPD क्या है? समीपत विकास का सिद्धांत। कि जो हेलीकॉप्टर चलाना सीखा था बच्चा किसी वयस्क की मदद से, किसी समवयस्क की मदद से, तो उन दोनों के बीच में जो गैप था उसे कहते हैं ZPD। आत्मभाषा क्या होती है? तो ये बाइगोस्की साहब बताते हैं कि मन में सोचकर बोलना वो क्या कहलाती है? उसकी आत्मभाषा। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ा हुआ है बच्चा, ये सामाजिक संस्कृति से जुड़े हुए थे और इन्होंने बताया था कि बच्चा सामाजिक अपने परिवेश से भाषा को सीखता है। ये कहते थे कि पहले भाषा फिर विचार। बाइगोस्की साहब कहते थे कि पहले भाषा आती है, उसके बाद क्या आते हैं? विचार आते हैं। ये वाक्य किसने बताया था? ये बाइगोस्की ने कहा था। अब उसी के अकॉर्डिंग जीन पियाजे साहब थे, जीन पियाजे साहब ने कहा था नहीं, कि पहले विचार आती है फिर भाषा आती है। दोनों में मतभेद था। बाइगोस्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं, पियाजे साहब कहते हैं नहीं, पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। अब हुआ क्या? दोनों में व्यक्तिगत वार्ता और अहम केंद्रित भाषा। व्यक्तिगत वार्ता कहें या अहम केंद्रित वार्ता कहें, बातें कही। स्वयं से बातें करना, एक बच्चा स्वयं से बातें कर रहा है, एक महिला स्वयं से बातें कर रही है, अपने आप से बातें कर रही है, तो बाइगोस्की उसी चीज को कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। और जीन पियाजे साहब उसी बात को कहते हैं अहम केंद्रित भाषा या अहम केंद्रित वार्ता। और हुआ क्या? वयस्क की सहायता। क्या मतलब है इसका? वयस्क की सहायता का मतलब है कि जैसे सहारा देना। तो जो साइकिल सीखने में उसको सहारा दिया गया था, उसको अस्थाई मदद दी गई थी, उसे कहते हैं सहारा देना। उसी को कहते हैं ढांचा निर्माण। देखा होगा कि जब मकान बनता है, मकान बने तो या फिर चकबंदी जब होती है तो चकबंदी में तुमने देखा होगा ढांचा निर्माण। तो पहले उसका खाका तैयार किया जाता है, रफली खाका तैयार किया था, उसके बाद में चकों का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं ढांचा निर्माण। अगला पाड़ क्या होती है? पाड़ कहें पाइट कहें, तो पाड़ होती है एक अस्थाई मदद। जब मकान तैयार होता है तो एक अस्थाई टेम्परेरी क्या लगाई जाती है? पाड़ लगाई जाती है, उसे कहते हैं अस्थाई मदद। एक होता है मचान क्या होता है? मचान लगाता है किसान अपने खेतों पर, तो देखा होगा वो एक अस्थाई मदद है उसकी। क्या अस्थाई मदद है? एक मनोविज्ञानी साहब आते हैं चोमस्की कहां के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने बताया था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चा जन्म से ही भाषा सीखता है,
भाषा अर्जन, भाषा अंतर्निहित क्षमता बच्चे के अंदर होती है। इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि शब्दों का सीमित सेट लेक्सिकॉन होता है, पहले वर्ण आते हैं, फिर शब्द आते हैं, फिर वाक्य आते हैं। इन्होंने भाषा की संरचना बताई थी, तो दो संरचना बताई थी, सतही संरचना और गहरी संरचना। तो सतही संरचना क्या होती है? ऊपरी ऊपरी संरचना। गहरी संरचना किसी बात को गहराई से सोचना। इन्होंने एक चीज और बताई, लेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का जो तात्पर्य है वो है मन में एक काल्पनिक संरचना। मन में एक काल्पनिक संरचना, वो क्या कहलाती है? लेड कहलाती है। अगला इन्हीं का है, इन्होंने और बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अपनी, समाजीकरण। तो समाजीकरण क्या होता है? तो समाजीकरण का जो प्रमुख कार्य है वो है परिवार। बच्चे का जो समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, उसमें जो प्रमुख भूमिका निभाता है वो है उसका परिवार। क्योंकि परिवार से बच्चा जुड़ा हुआ होता है, परिवार से ही अधिक सीखता है। परिवार की भाषा को ही बच्चा लेकर स्कूल में आता है। मोनू शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, जबकि दिव्या मित्रों के साथ पढ़ना चाहती है। तो दोनों अलग अलग पढ़ना चाहती हैं। दोनों अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, वो क्यों? क्योंकि दोनों की अधिगम शैली क्या है? अलग अलग है। दोनों की सीखने की शैली क्या है? अलग अलग है। बच्चों में ज्ञान का निर्माण करना शिक्षक की भूमिका होती है। तो बच्चों में जो ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है? तो एक अध्यापक क्या है? सुगम करता है, सुविधा दाता है। सुगम करता है या सुविधा दाता है। बच्चों की गलतियां हैं, तो बच्चों की जो गलतियां हैं वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अंग है। थॉर्नडाइक महोदय बताते थे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, कि बच्चा प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा, प्रयास करेगा, गलती करेगा। तो इन्होंने जो बताए थे दो नियम, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो और जो गौण नियम थे उसके 5 नियम थे। तो अगर हम बात करें, विकास बढ़ता है, तो विकास कहां से कहां तक जाता है? तो विकास जो बढ़ता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहले सामान्य, फिर विशिष्ट बातें सीखता है बच्चा। और जो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है, वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन काल है वह अति संवेदनशील काल, अति संवेदनशील काल। आकलन होता है। आकलन क्या है? तो आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। यदि बच्चे का आकलन किया जा रहा है तो वो सीखने में एक उसका क्या है? एक तरीका है, एक उसको सुधारा जा रहा है। सुधारने का उसको ये क्या है? एक मौका है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा को जो महत्व दिया था वो दिया था जॉन ड्यूबी ने। जॉन ड्यूबी ने बच्चों के अनुभव और आवाज को प्रमुखता देना। बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि बच्चे के जो अनुभव हैं उनको और उसके बोलने की भाषा को प्रमुखता दें, प्रमुखता दें। आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार ये क्या है? तो कोहल वर्ग कहते हैं यह है सामाजिक अनुकूलन। सामाजिक अनुकूलन, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहल वर्ग ने 3 अवस्था बताई थी नैतिक विकास की। कौन कौन सी? तो पूर्व लौकिक अवस्था, ये इसी को कहते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और परापरंपरागत अवस्था। इन्होंने महिलाओं को इसमें भाग नहीं दिया था। नैतिक विकास इन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर नैतिक विकास 4 वर्ष से और 13 वर्ष की आयु तक होता है। तो इन्होंने एक हिंज नाम की कहानी सुनाई थी। तो आइए आगे देखते हैं अपनी। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरणों का पूर्ववर्ती है। तो प्रतिपालन सीखने का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरणों का पूर्ववर्ती है। यानी कि प्रतिपालन से के बाद कौन आता है? प्रतिपालन के बाद कौन आता है? तो जो अधिगम के चरण हैं वो कौन कौन से हैं ये देखें। तो अधिगम के 6 चरण है। कौन कौन से? सामान्यीकरण की आंसर तो हुआ इसका सामान्यीकरण। चरण कौन कौन से हैं? 6। प्रारंभिक अर्जन, यानी कि पहले बच्चा अर्जन करता है, फिर उसमें उन्नत अर्जन यानी कि उसमें थोड़ा सुधार कर लेता है, फिर प्रवीणता, उसमें प्रवीणता हासिल कर लेता है, फिर प्रतिपालन उसका पालन करना सीखता है, फिर सामान्यीकरण उसको सामान्य बना लेता है, और फिर बाद में समस्या का समाधान करना सीख जाता है। एनसीएफ 2005 की समझ क्या है? तो एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या कहता है? ये कहता है कि रचनावाद कि बच्चा क्या क्रिएटिव है और रचनावाद यानी कि अपसारी चिंतक है। संवेग का मतलब क्या है? संवेग इसे इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। ई का मतलब होता है एंटर, मोशन का मतलब गति, यानी कि अंदर से जो चीज गतिमान हो, अंदर से जो चीज गतिमान हो तो उसे कहते हैं संवेग। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए।
मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए, वो कौन कौन सी है? संवेग बच्चे के अंदर से उत्पन्न होते हैं। इसकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। वो मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? जैसे डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, एकाकीपन, भूख, अधिकार, आमोद और कृतिभाव। ये बच्चे के अंदर क्या होते हैं? अंदर से उत्पन्न होते हैं। संवेग जब बच्चे के उत्तेजित हो जाती हैं तो मूल प्रवृत्तियां उस पर हावी हो जाती हैं। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है। तो प्रगतिशील शिक्षा का जो सबसे अच्छा वर्णन है वो है करके सीखना। बच्चा स्वयं करके सीखे, सहयोग से सीखना, करके सीखे और किसी की क्या कर करके सीखे या फिर किसी के सहयोग से सीखे, तो उसे कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा। अगला जो हमारा रहेगा प्रश्न, वो अगला हमारा प्रश्न है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंधित है। तो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का जो मुख्य रूप से संबंधित है वो है अपसारी चिंतक से। अपसारी चिंतक, बहुविधि चिंतन, और इसी को कहते हैं मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछना। आनुवंशिकता और सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता हो, ये सामाजिक संरचना हो, ये एक स्थिर संरचना है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर अर्थ के आधार पर पूछे तो रूपिम, अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वो है स्वनिम, क्योंकि ये भाषा के भाग हैं। बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर सामाजिक संस्कृति आ जाए तो कौन है? वाइगोत्स्की साहब है। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड है। तो ये कहते हैं कि बालक के मस्तिष्क में जो संरचना चिंतन करती हैं वो एक प्रखंड है, तो वो क्या है? स्कीमा है। स्कीमा क्या है? बालक के मस्तिष्क के अंदर जो सूचना होती है, उनका जो गट्ठर होता है, उनका जो निर्माण होता है, वो स्कीमा कहलाता है। पहले से किए गए कार्य में सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखाया जा रहा है। पहले से बच्चा कुछ कार्य करता है और उनको प्रदर्शन द्वारा फिर सिखाया जा रहा है किसी मॉडल के द्वारा, तो उसे कहते हैं प्रतिरूपिया मॉडलिंग। तो प्रतिरूपिया मॉडलिंग का जो सिद्धांत दिया था वो एल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था। एल्बर्ट बंडूरा साहब कनाडा के निवासी थे। उन्होंने बताया था कि बच्चा जो फिल्म के अंदर जो फिल्में चलती हैं उनके अंदर जो हिंसात्मक व्यवहार होते हैं उनको देखकर बच्चा क्या कर लेता है? सीख लेता है। इन्होंने प्रयोग किए थे जोकर और गुड़िया पर। ये बताते थे एल्बर्ट बंडूरा साहब कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बच्चे अपने आप से बातें करते हैं, वाइगोत्स्की उसे क्या कहते हैं? तो बच्चा अपने आप से बातें करें तो वाइगोत्स्की उसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो कौन कौन? बच्चे का सामाजिकरण कहां कहां से होता है, कौन कौन भूमिका निभाते हैं? तो पहले परिवार, फिर पास पड़ोस, फिर विद्यालय, फिर मीडिया। बच्चे का जो सर्वप्रथम जो विकास होता है वो परिवार से होता है। परिवार के बाद जब परिवार के बाद बाहर खेलेगा बच्चा तो पास पड़ोस से होगा। पास पड़ोस के बाद तो फिर कहां जाएगा? विद्यालय जाएगा तो विद्यालय से होगा। फिर मीडिया, वो तो मीडिया तो बाद की बात है। तो बच्चे का सामाजिकरण परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय और मीडिया से होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।